आपका सहयोग चाहिए, छत्तीस बरादरी का वोट के लिए सहयोग चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से, अपनी समाज की तरफ से अमित भाई का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो भी एससी समाज का जो भी वोट पड़ेगा 99% अमित भाई को करेगा और वो रास्ता सीधा यहाँ से चंडीगढ़ जाएगा। मैं आज ही भाई साहब को भावी विधायक के रूप में पेश करता हूँ। धन्यवाद साथी। भावी विधायक अमित राउत की, तो मेरी तरफ में वैसे यही प्रार्थना है, कोई गलती हो तो माफ करियो, अरिफ के भाई का कामयाब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाग्य को उदय करो, क्योंकि आने वाला समय आपके बच्चों का है। 7 अक्टूबर के बाद जब आप एक अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि हल्का बेरी के अंदर ऐसी डेड भाई अमित ले आओगा आपके बच्चों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हल्का बेरी के अंदर ही रोजगार मिल जाएगा। जो हल्का बेरी के अंदर फैक्ट्रियां और कंपनियां आओगी उसमें हमारे हाथी जो नौकरियां होंगी वो भाई अमित दिलवाओगा। तो भाई आज पूरा हल्का आपकी तरफ देख रहा है। आप 5 तारीख को शेर के निशान पर मोहर लगाकर हमारे बुजुर्ग इस देश को आजाद करा के और ई बारे बुजुर्ग और हम उम्र के भाई इस बेरी को आजाद करा दो। जय हिंद। बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, हमारे 17 के प्रधान हेमचंद्र जी, एससी समाज के 27 के प्रधान, हमारे मदाना खुर्द गांव के सरपंच, मेरे सामने बैठे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, मेरे भाई, आप सबको राम राम। हमारे जो सतवीर सरपंच हैं ऐसे समाज के और जो साथ में आए हैं सभी मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्ग युवा साथी, देखो स्कूल की बस में एक बार रास्ता दिला दूंगी। देखो मेरे युवा साथियों को मैं एक बात कहूंगा, जो युवा साथी यहाँ हैं या जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, 4-5 दिन हो गए, हमने लगभग 5 दिन हो गए, ये सारे बड़े बुजुर्ग जो सामने बैठे हैं सब के सब बुजुर्ग मुझसे भी एक कदम आगे चल रहे हैं। कई बार तो मैं देखी हूं तो मेरा भी मन दुखी हो जाए कि भाई मेरे बड़े बुजुर्ग कितनी हिम्मत मार रहे हैं। सुबह 8 बजे आ रहे हैं और रात को 9 बजे अपने घर जाना है। तो मेरे युवा साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई सारे युवा साथी अपनी हिम्मत दिखाओ, निकलो, अपने घरों से बाहर निकलो और समय निकालो, क्योंकि चुनाव जो चल रहा है आखिरी समय पर, आखिरी मोमेंट पे हमने ये पछतावा ना हो जाए कि भाई 1000-2000 वोट का दाम रह गए। इसलिए सारे युवा साथी सारे साथ में आओ भाई, सब में आना पड़ेगा। लड़ाई आसान मत समझना, मुकाबला बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ही हल है, कठिन मेहनत। क्योंकि मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता, मुश्किल का मतलब है हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सारे बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, सबकी रिश्तेदारियां हैं पूरे बेरी हल्के में। रिश्तेदारियों में चले भी जाओ और फोन के माध्यम से भी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो चल पाने में समर्थ नहीं है, युवा साथियों के पास बैठ के फोन की बात करवाओ, वो बहुत कारगर सिद्ध होंगे। उनका आशीर्वाद हमारे लिए सर्वोपरि होगा। देखो अब तक हमारे हल्के में डॉक्टर रघुवीर जी 6 बार विधायक रह चुके हैं, 8 चुनाव लड़े उन्होंने।
हमारा बेरी हल्का कहाँ खड़ा है? वो सत्ता में भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे हैं, लेकिन एनसीआर रीजन में होने के बावजूद भी, नेशनल कैपिटल रीजन जिसको बोलते हैं, दिल्ली के बिल्कुल लगता हुआ होने के साथ होने के बावजूद भी हमारा बेरी हल्का जो लास्ट के 4-5 हल्के हैं, मेवात जिले को अगर हम छोड़ दें तो उनके बाद हमारे बेरी हल्के का नंबर पिछड़े हुए हल्कों में आता है। ये केवल और केवल हमारे यहाँ के विधायक जी की देन है, जो कभी भी अपने बेरी हल्के की जो समस्याएं हैं या जो जरूरतें हैं कभी नहीं उठाते। आज उनकी हालात क्या है? 300-400 मीटर पैदल नहीं चल सकते। गलती से अगर वो फिर से आप लोगों ने बढ़ा दिया, कभी आपने नहीं दिखेगा, पहले भी नहीं दिखा, आगे भी नहीं दिखेगा। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि बस 15 दिन का समय है, केवल 15 दिन है, पूरा जोर लगा दो, ताकि बाद में केवल बातें रह जाएंगी। ये कर लेते, वहां चले जाते, इस तरीके से मेहनत कर लेते, विश्लेषण ही रह जाएंगे अगर थोड़ी सी चूक रहेगी तो। कहीं फोन कर लो आप पूरे बेरी हल्के में, किसी भी गांव में फोन कर लो, माजरा से लेकर डाकोता, रोड, कैपुरा, रोड गांव में कहीं भी फोन कर लो, आपका बहुत अच्छा माहौल है। जरूरत है यहाँ से हमने एकजुट होकर साथ देने की। जो थोड़े थोड़े आदमी मेरे गांव में भी हैं, डीगल में भी हैं, यहाँ भी होंगे, हर गांव में होंगे, उनकी चिंता करके मत चलना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हर बार ही होते हैं और हर किसी के ही खिलाफ होते हैं, वो किसी के नहीं हो सकते। जो राजनीति में हम आए हैं, जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, आपका आशीर्वाद दिया, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का हमने काम किया है। अब हमने जो आप सपोर्ट करोगे, जो आशीर्वाद दोगे, 50 गुना ज्यादा ताकत आप हमें दे दोगे काम करने के लिए। सेवा के भाव से, त्याग के भाव से आपके बीच में है, और सदैव आपका ये एहसान सेवा के माध्यम से ही चुकाते रहेंगे। हमने जो काम करने हैं, युवाओं की शिक्षा के विषय में हमने बहुत बड़े काम करने हैं। आजकल प्राइवेट स्कूलों में देखो, एक मध्यम परिवार भी और एक गरीब परिवार भी अपने बच्चे की स्कूल की फीस इतनी ज्यादा हो गई है, हर महीने तकलीफ होती है। एक गरीब परिवार अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। आजकल प्राइवेट स्कूलों ने धंधा बना लिया है। आपके बीच में एक ऐसा विषय है, सोच समझ करके पूरा, बहुत सारे मेरे युवा साथियों की साथ में टीम, रिटायर्ड हमारे IAS अधिकारी, आर्मी से हमारे रिटायर्ड कर्नल, सब ने मिलकर के एक योजना बनाई है कि आपके बच्चों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि कोई पैसा नहीं कमाना, आपके बच्चों की शिक्षा का हम इंतजाम कराएंगे। सारी जरूरतें मैं और मेरे युवा साथी पूरे करेंगे, और जो शिक्षा के लिए जो स्कूल, जो विद्यालय जो चलाए जाएंगे, उनको वो अधिकारी चलाएंगे, हम जरूरतें पूरी करेंगे। गरीब आदमी का एक दिन का मेहनताना, यानी कि एक दिन की दिहाड़ी में पूरे महीने की आप अपने बच्चे की फीस दे पाओगे, मतलब 500 से 700 रुपए। और जो परिवार ये भी देने में असमर्थ है, उसके बच्चे को भी पढ़ाई से किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा। अगर आप में भी ये ताकत दोगे, आशीर्वाद दोगे, तो ये काम बहुत जल्द हम करके दिखावांगे। क्योंकि एक पद होने के बावजूद, एक ताकत होने के बावजूद, जो हम अच्छे काम करना चाहते हैं, उसमें हमने और भी अच्छे अच्छे लोगों की जो समाज के भले के अपने विचार रखते हो, समाज की भलाई चाहते हो, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हो, उन लोगों की जरूरत होती है। और एक ये पद की जो ओहदा होता है, ये मिलने के बाद वो अच्छे लोग हमें बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। इसी तरह संघर्ष करने में थोड़ा समय लगता है। सब लोग हुड्डा साहब की सरकार देखना चाह रहे हैं, हम भी हुड्डा साहब को ही बनाना चाहते हैं। हुड्डा साहब को ये बोला कि हुड्डा साहब अब की बार वोट नहीं, आपको विधायक ही बनाकर आपको देंगे।
जो भी हम फैसला लेंगे, मैं फैसला लेने लायक नहीं रहूंगा। जो फैसला होगा पूरी 36 बिरादरी की पंचायत फैसला लेगी कि क्या करना है। आज आपके बीच में आए इतना भारी समर्थन, और मेरा मन भी, मेरी आत्मा भी ये मान रही है कि केवल अपने क्षेत्र से, आसपास से नहीं, पूरे बेरी हल्के से किसी भी गांव में, तुगलगन गांव के लोग यहाँ भी बहुत सारे होंगे, वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टर रणबीर से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं छोड़ांगे। आप खड़े हो जाओ, अपने गांव को हल्ला कर लो, पूरे बेरी हल्के में कहीं भी कमी नहीं रहने वाली है। मुकाबला बहुत टफ है, आमने सामने का चुनाव है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है डॉक्टर रघुवीर कादियानी जी का और आपका मुकाबला है। बाकी सब प्रत्याशी 15-20 हजार वोटों में ही रहने वाले हैं, और जीत के लिए 60,000 से ज्यादा वोटों की जरूरत है। और आज सच्चाई ये है कि आज हम थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि 3-4 दिन से हमारा चुनाव स्टार्ट हुआ है, और आने वाले 3-4 दिन में हम बराबरी पर खड़े होंगे। और एक आदमी, एक युवा साथी, एक बड़ा बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, 15 दिन का समय है, जोर लगा दो, चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत कर दिखा देंगे। सभी मदाना खुर्द आसपास पूरे विधानसभा के 49 गांव में एक गुहार हम लगा रहे हैं, और आज नमस्तक होने, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने, गुहार करने आपके बीच में इस पूरे इलाके के चारों तरफ के, चाहे वो बरहाना हो, निमाड़ा हो, भंबेवा हो, गांगटन हो, भालियान हो, लकड़िया, गोची और विभिन्न गांवों के गणमान्य व्यक्ति आज अपने मदाना खुर्द में पहुंचे हैं, और केवल मात्र इसलिए पहुंचे हैं। ये लड़ाई बड़ी है, और इस लड़ाई में 36 बिरादरी का साथ और समर्थन की जरूरत है। ऐसे समर्थन की जरूरत है जिसमें, क्योंकि एक पहाड़ से लड़ाई है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और ऐसा समर्थन की जरूरत है जो दूर तक, दिल्ली तक और आसपास के जितने भी विधानसभा, उसमें खबरों के जरिए ये मीडिया के मेरे पत्रकार और छायाकार साथी जो चला रहे हैं, उससे ये पता चले कि मदाना खुर्द में जो जोरदार स्वागत हो गया है अपने लाडले अमीर का, उसकी दमक आज चंडीगढ़ में बैठे उन लोगों तक पहुंचेगी। एक युवा विधायक दिल्ली से और मदाना से उठ के आ रहा है। आप लोगों की तालियों से पता चलेगा कि किस प्रकार आपका समर्थन है। आज इस पावन धरा पे, मदाना खुर्द की धरा पे, इस लड़ाई के मैं 2 मायने बताता हूँ। एक मायना ये है कि पिछले 40 साल से डॉक्टर रणबीर सिंह कादियानी, जो कि लगाने का काम इस विधानसभा में जब सरकार के टाइम पे या मंत्री रहा भी नहीं किया। अब केवल मात्र गांव के बिरादरियों में, जात पात के, वोट नाते को बांटकर एक षड्यंत्रकारी राजनीति कर रहा है। उस राजनीति के खिलाफ आज आपके बीच में